काफ़ी सालों के बाद इस चीज़ को मैंने पहचाना है अपने अंदर। और मैं सोच रहा था ये जो चीज़ मैंने पहचानी और जानी है ये मैं आप सभी के साथ साझा करूं। तो ऐसा बहुत बार आपकी लाइफ में होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, और आप शायद परेशान भी होते हो। आपको आलसपन भी बहुत आ रहा होता है, आपको हर वक्त नींद आ रही होती है। आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, मेडिटेशन ट्राई किया, शायद डॉक्टर के पास गए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, पर आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा। आप परेशान हो, आप अलग अलग चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैंने भी कुछ दिन पहले किया, और उसके पहले भी कर चुका हूँ। लेकिन अभी मैंने उस एक्सपीरियंस को ध्यान से ऑब्जर्व किया। तो एक चीज़ जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जो थोड़ा सा आप सभी के लिए अजीब भी आप लोग को लग सकता है कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। बट मैंने क्या किया कि जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक होता है, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। रात को खाया था इवेंचुअली। तो जब मैंने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कुछ नहीं खाया, आज भी ऐसा ही मैंने किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज तो खाया है थोड़ा, और थोड़ा लाइट खाया, बट एक दिन पहले की बात है, मैंने कुछ नहीं खाया था। और मैंने जब कुछ नहीं खाया तो मेरा माइंड एकदम मतलब शार्प एक्शंस ले रहा था। जो भी है, वो जो प्रोकास्टिनेशन होता है ना, सोचते रहना, वो नहीं हो रहा था मेरे साथ। और थोड़ा भी लेजीनेस नहीं, बॉडी में अजीब सी मतलब एक अलग ही लहर थी एनर्जी की। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैंने सोशल मीडिया से तो मैं पहले से ही थोड़ा दूर हूँ, बट मुझे आदत हो गई थी। कभी कभार मैं फ़ोन में ही कोरा स्क्रॉल कर लेता था। और दूसरा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखने लगा था मैं। रिसेंटली मैंने अपने फ़ोन से यूट्यूब भी निकाल दिया, और जितने भी एप्लीकेशन थे जो काम के नहीं थे सारे डिलीट कर दिए। और इंस्टाग्राम ये सब तो पहले से ही मैं यूज़ नहीं करता था। तो ये यूट्यूब एक चीज़ थी जिसमें मैं टाइम दे रहा था और अच्छी चीज़ें भी देख रहा था। बट मैं ये नोटिस किया कि मेरा दिमाग यूट्यूब पे वीडियो देख के बहुत यहाँ और वहाँ सोच रहा था। कभी कुछ इस तरीके का कंटेंट देखूं तो वो करने लगे और दिमाग में ऐसे थॉट आए, और दूसरी तरह का कंटेंट देखूं तो वैसा करने लगे। तो दो चीज़ें मैंने समझी कि पहली चीज़ कि आपका जो पेट होता है ना, स्टमक, वो आपके दिमाग के बाद ऐसा मान लो कि दूसरा ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपके डिसीजंस और एक्शंस में कंट्रीब्यूशन देता है। आपका पेट आपके दिमाग से जुड़ा है। आप जैसा खाते हो आपको वैसी ही फीलिंग्स डेवलप होती है दिमाग में। तो दोनों जुड़ा है। तो ऐसा मान सकते हो कि दिमाग पहला और पेट दूसरा नहीं, दोनों साथ में। क्योंकि पेट में जैसा खाना गया उसी तरह से दिमाग में थॉट्स उत्पन्न होते हैं, और फिर आप वैसे ही एक्शंस लेते हो, वैसी चीज़ें सोचते हो। और दूसरा सोशल मीडिया। आजकल प्रॉब्लम ये है कि आ, आप जो हो वो एक्चुअल फॉर्म में आप तो हो ही नहीं पाते हो। आप सोशल मीडिया ड्रिवन इंसान हो। सोशल मीडिया पे आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जितना कंटेंट जो कैटेगरी का कंटेंट आप कंज्यूम कर लोगे, आपके थॉट वैसे ही होने लगते हैं। तो सोशल मीडिया से हो सके तो दूरी बनाए रखें। कॉल्स पे हो सके, आपका कॉल्स पे एक्सपोजर रहता है, कॉल्स लेना तो कम रखें। वॉच टाइम आपका कम होना चाहिए, मतलब दिन भर में आधा घंटा बहुत हो गया। और खाना सही से खाएं। अगर आपको बहुत सारी परेशानी, अलग अलग चीज़ें लग रही हैं, तो मैं ये बोलूँगा आपको सडनली ऐसा हो रहा है। मैंने ये पहले भी नोटिस किया कि जब मैं खाना नहीं खाता मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। और एनर्जेटिक ही नहीं, मैं
जो एक्शंस भी होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं और सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अगर चाहो तो अगर ये 3 चीज़ें ट्राई करोगे ना, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जो मुझे लगता है। सबसे पहले अगर आपको कुछ एक सडन टर्मोइल आया है ना, मतलब अगर आपको कुछ सडन प्रॉब्लम महसूस हो रही है और उस पे एक्शन लेना है, तो आप उस दिन खाना ना खाएँ। रात को भले खा लीजिएगा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम फिर खींच के खा रहे हैं, ऐसा नहीं। उस दिन खाना ना खाएँ। दूसरी चीज़, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लें इस दिन। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया निकाल दें। कोई भी सोशल मीडिया या उस दिन जिस दिन आपको बहुत परेशानी लग रही है ना, वैसे तो ये हमेशा होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस दिन खाना ना खाएँ, रात को खा लें भले, और थोड़ा मेडिटेशन कर लें। थोड़ा ऐसा नेचर वाली कोई जगह हो वहाँ चले जाएँ, और लास्ट वही सोशल मीडिया को उस दिन क्विट कर दें। मतलब स्क्रीन टाइम कुछ भी जो डिजिटल है ना, वो नहीं देखना आपको। पेड़ पौधे, नेचर, लोग, वो देख सकते हो, डिजिटली नहीं। फ़ोन और स्क्रीन में नहीं देखना है आपको, फ़ोन और टीवी में। ये 3 चीज़ें करके देखिए, शायद मेरे लिए तो ये थोड़ी कारगर रही। मैं जानता हूँ ये लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन नहीं है, बट प्रॉब्लम की बात ये है कि प्रॉब्लम तो परमानेंट है नहीं, प्रॉब्लम तो शॉर्ट टाइम में आती है। कोई भी चीज़ एक थॉट है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप उसे अंदर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम देती है, नहीं लेते हो तो नहीं देती है। तो शॉर्ट टाइम जो प्रॉब्लम है उसके लिए शॉर्ट सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।